ये परिवार। इसके अलावा इन 3 टीचर्स ने क्या नंबर तुमने शेयर नहीं किए होंगे? क्या तुमने किसी से नंबर नहीं शेयर किए होंगे? इन 3 टीचर्स के अलावा अभी तक हमारी किसी से बातचीत हो गई है? और हाँ, अगर एक दो कोई ऐसा रहा हो जिसने बातचीत करने की कोशिश की हो और मैं नहीं फोन उठा पाया हूं क्योंकि बहुत ज्यादा फोन कॉल्स हो रही हैं, तो मैं माफी चाहूंगा। लेकिन स्पेशली मेरी बेटा 3 ही टीचर्स से बात हुई है। 1 फिजिक्स फ्रॉम राजस्थान एंड मैथ्स फ्रॉम कानपुर एंड इंग्लिश फ्रॉम आगरा। 3 टीचर्स, और हम 3 टीचर्स ने प्लस चौथा मैं यहां से हूं अभी। ठीक है, मैं और रॉबिन सर, इस रॉबिन सर तो कल से ही लगातार, देखिए सब आपको पता है कि कहीं ना कहीं एक बैकअप पीछे जरूर होता है, और मेरे पीछे मेरा बैकअप है रॉबिन तोमर। उनने दिन रात लगातार हो गया इस चीज को लेके, और जो मैं एडवोकेट की बात कर रहा हूं पीछे वही लिए हुए इस चीज को बैकअप को लेके चल रहे हैं, और मैं इस चीज को आगे रिप्रेजेंट करूंगा, लगातार आपके साथ खड़े रहेंगे। तो देखिए 4 टीचर हम लोग स्पेशली अभी हैं, बाकी से आप बात करिए। वैसे कुछ और टीचर भी यूट्यूब पे आके वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा उनसे कि प्लीज सर वीडियो मत बनाइए, आप सीधा पहुंचिए दिल्ली, जो होगा देखा जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे इस बात को बोल रहे हैं कि सर हम भी चलें क्या? बेटा, कहने को तो मैं 2 सेकंड में कह दूं कि तुम भी चलो, लेकिन मैं आपको किसी भी उस आग में झोंकना नहीं चाहता जिसका कल परिणाम गलत हो। अगर उस आग में जाना होगा तो सबसे पहले मैं कूदूंगा, अगर ऐसी बात आएगी तुम पीछे मेरे बाद में आना। तो इसीलिए हम जितने भी टीचर्स से हमारी बात हुई है, हमारा टीचर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, उसमें हमने डिस्कशन किया है। तो जितने भी लोग तैयार हैं वो हम सारे के सारे वहां पर पहुंचने के लिए रेडी हैं। ठीक है, और अभी भी उन लोगों से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है जो पैसे के घमंड में चूर होके अभी भी बैठे हुए हैं ना, और जो ये मजाक सोच रहे हैं कि नहीं क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, क्या बच्चों की तरह कुछ भी बोल देते हैं। अरे हम बच्चे हैं, हमारी उम्र कम है, कोई बात नहीं है, लेकिन जुनून इतना है कि अगर सामने आ गया ना तो आग में भी आग लगा देंगे, इतना जुनून हम रखे हुए बैठे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। जो पैसे, फिर मैं वही चीज कह रहा हूं सर, मुझे इस बात का गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने एक बार भी आके नहीं बोला। क्या आप डेली वीडियोस नहीं बनाते? क्या आप रोजाना वीडियोस नहीं बनाते? जब भी कोई चीज आती है आप तुरंत आके वीडियोस बनाते हो। तो आज तुम्हारी वीडियोस कहां चली गई? पिछले 3 दिन से तो आप दिखाई भी नहीं दे रहे हो। तो मेरी प्लीज सारे ऑफलाइन वाले टीचर्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे आए। और देखिए फिर वही चीज है, लड़ाई तन मन और धन की होती है। आप धन भी नहीं लगाएंगे ना, भले ही हम गरीब क्यों ना हो, हम कैसे भी क्यों ना हो, हमारी कुछ भी उम्र क्यों ना हो, हम पे जितना है हम उसी से लड़ लेंगे। लेकिन तन और मन से आप लड़िए, कम से कम मन से ही लड़ लीजिए। आप तो मन से भी नहीं, सपोर्ट कर दीजिए आके। अरे अगर आपके वीडियो केवल सपोर्ट के लिए आ जाए ना कि हाँ आप लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, तो सर मोटिवेशन ऐसी चीज होती है कि डूबती हुई कश्ती को भी किनारा लगा देती है। और हम लोगों को कोई, मुझे तो बताइए ना कौन ऐसा है जो मोटिवेशन के रूप में खड़ा कि हाँ चलिए बात कीजिए। किसने कही है कि जंग लड़ लीजिए? जंग लड़ने के तो कोई मुद्दा ही नहीं पैदा हुआ है। हम कोई टेररिस्ट आतंकवादी नहीं है कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं। हक की लड़ाई है और सच्ची लड़ाई है जिन बच्चों के लिए लड़ी जा रही है। बस बात इतनी सी आ गई है कि एसएससी बैंकिंग का बड़ा लेवल, एसएससी बैंकिंग का होता तो हजारों लोग उसमें अपनी रोटियां सेकने के लिए कूद गए होते, लेकिन आज इनके लिए कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठाई जा रही है? मेरे को इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। जब हमने आवाज उठाई थी एसएससी बैंकिंग के लिए, तो आज आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? और उनको तो छोड़ दीजिए, मैं उनको तो क्या ही कहूं, जो हमारे खुद के डिफेंस के लोग हैं वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? कहां गई वो वीडियोस? मुझे इस चीज का बता दीजिए। बस मेरा इस समय बच्चों बहुत दिमाग खराब है, प्लीज मुझे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, माफ कर देना। ठीक है, मैं आपसे इस समय ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। मैं देखिए जो मैं कर सकता हूं और जिस चीज के लिए मैं मेरे अंदर जितनी भी गुंजाइश है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कई लोग क्या कहते हैं कि नहीं हमारी क्लासेस हैं, ये हैं वो हैं। अरे आपकी क्लासेस हैं, क्या हमारी क्लासेस नहीं है? क्या हमने यूट्यूब पे रोजाना क्लासेस लेते? मैं तो खुद पढ़ाता हूं, आप तो खुद डायरेक्टर बन के बैठे हो। आपकी क्या क्लासेस है? आप क्या पढ़ा रहे हो? आपके अकेडमी में पढ़ा रहे हैं, आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं। मैं तो खुद सुबह से शाम तक ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं। मेरे सारे बच्चे जो है अपनी क्लासेस को छोड़ के यहाँ बैठा हुआ हूं मैं। मेरे टीचर्स जो हैं वो लगातार क्लासेस ले रहे हैं, मैं खुद क्लासेस लेता हूं, मैं यूट्यूब पे क्लासेस लेता हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं। क्या हमारी क्लासेस नहीं है? लेकिन नहीं, आपको तो लग रहा है पता नहीं क्या कहानी है। तो मैं लास्ट में बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट मेरी सभी से ये है कि प्लीज अब भी लास्ट मौका है। नहीं तो देखिए जिन्होंने बनाया है वो गिराना भी जानते हैं। इन बच्चों की वजह से तुम आज जहां बैठे हो ना, जो तुमने पैसे कमाए हैं, जो भी तुमने नाम कमाया, पैसा कमाया, ये बच्चे ही इन बच्चों की वजह से कमाया है। अगर ये बनाना जानते हैं तो ये गिराना भी जानते हैं। सो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप में थोड़ा सा भी इस समय जमीर बाकी है तो आगे आइए और सपोर्ट कीजिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं सर, अगर कल भी आप भी गुस्से में होता, आपके बच्चे के साथ गलत होता ना, तो आप भी ऐसा ही बोल रहे होते, ये मेरे बच्चे के जैसे समान है। भले ही मेरे मेरे जैसे है, मेरी उम्र के जैसे हैं, छोटे हैं मुझसे, लेकिन मैं को इनको अपने बच्चे जैसा मानता हूँ। हर माँ बाप के सपने जो है ना आपके भी तरह जुड़े होंगे। कल आपके भी बच्चे होंगे, क्या आप उनके लिए नहीं लड़ोगे अगर कल कुछ बुरा होगा? लेकिन दिक्कत यह है कि समाज में हम अपने लिए लड़ना चाहते हैं।
अच्छा, हाँ, अभी एक दो देखिए, एक दो अकेडमी का फोन आया है मेरे पास, रॉबिन सर के पास, ठीक है, देहरादून से ही है। भले ही उन लोगों ने, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम किस जगह एक्सिस्टेंस रखते हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हमारा दिल कितना बड़ा, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। जंग तो खाली हाथ भी गांधी जी ने लड़ दी थी। जंग तो लोगों ने, हाँ, जंग तो खाली हाथ लड़ी थी। अभी कुछ अकेडमी से एक दो से फोन आया है, फ्लेम्स डिफेंस एकेडमी और ग्लोबल डिफेंस से सर का फोन आया। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे कोचिंग है जो धीरे धीरे आ रहे हैं। मैंने क्या कहा भाई साहब, आपकी एग्जिस्टेंस मैटर करती है। आपकी एग्जिस्टेंस मैटर करती है कि आप उस समय पर एग्जिस्ट हैं या नहीं है। प्रेजेंस आपकी मैटर करती है। ये नहीं कि आप लाखों करोड़ों रुपए कमाए बैठे हैं। अरे पैसा भाड़ में गया यार, और पैसा हम पे जितना है ना, चाहे बर्बाद हो जाए, हम पैसा लगाएंगे। और अपने पैसे को अपने पास रख लेना। जिन लोगों को पैसे का घमंड है, अगर ये चूर चूर ना हो गया ना भाई साहब, समय आ रहा है, समय इंतजार कर रहा है। और देखिए समय की कहानी कैसे पलटेगी। हमारे इन बच्चों को रिलैक्सेशन मिले ना मिले, इस बात का कोई गम नहीं है, लेकिन अंत तक लड़ेंगे, अंत तक लड़ाई होगी। ठीक है, तो बच्चों आप टेंशन नहीं लेना। कल 11 बजे तक, कल 11 बजे तक 11 PM, सॉरी, कल 11 बजे तक, सुबह 11 AM, कल 11 बजे तक मैं उत्तराखंड से अपने सभी लोगों को, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, उन सभी को लेके देहरादून से दिल्ली तक पहुंच जाऊंगा। दिल्ली कूच कर जाएंगे। और बाकी लोग जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बेटा ये छोटी सी वीडियो काट के सभी तक जरूर पहुंचाइए कि प्लीज, हाथ लोगों से, सभी से, आप सम्मानजनक लोग हैं। गलत अगर मैं बोल गया हूं कुछ गुस्से में तो प्लीज माफ करिए, लेकिन उठिए सर, जमीन को जगाइए प्लीज, आप आगे आइए। ठीक है, और आप आगे आइए। एसएससी वालों से मैं बात करूंगा, मेरे बहुत सारे कांटेक्ट वाले हैं, मैं सभी से बात करता हूं, वो भी इस चीज को आगे लेकर आएंगे। वो भी हमारी बात को एक लॉफुल तरीके से आगे इसमें रखेंगे। ठीक है, हम कोई इलीगल काम नहीं करने वाले हैं, टीचर्स हैं। ठीक है, कोई इलीगल काम नहीं करते हम, तो लीगल तरीके से हम अपनी हक की लड़ाई को लड़ेंगे। और आप टेंशन मत लीजिए सर, बस चिंता मुझे, देखिए मैं जब भी गलत बोलता हूं तो मुझे इन बच्चों की वजह से बोलना पड़ता है, क्योंकि समस्या बड़े लेवल पर चली गई है। लाखों बच्चे जो है इस समय पर परेशान हैं इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा हो सकता है जिनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बच्चे साथ दे रहे हैं तो आप तो यार बच्चों की वजह से कमा रहे हो, तो आपको तो आना चाहिए। तो कल 11 बजे मैं अपनी टीम के साथ पहुंचूंगा, और जितने भी टीचर्स मेरी इस वीडियो को देखेंगे, क्या अगर मैं फोन पे भी आप उससे बात ना कर पाऊं तो आप प्लीज कल 11 बजे सीएसबी सेंटर दिल्ली पे पहुंचिए। हम सभी लोग आपको वहां पर मिलेंगे। कल सारे लोग वहां पर आ जाइए। देखिए क्लासेस 2 दिन अगर नहीं होंगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। आप में अगर हिम्मत है तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ा सकते हैं। और मेरे बच्चे इतने समझदार हैं कि अगर मैं क्लास नहीं लूंगा तो वो जानते हैं, और वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं 12 घंटे खड़ा हो सकता हूं तो मैं 14 घंटे या 15 घंटे खड़े होने की भी हिम्मत रखता हूं। तो कल 11 बजे की लड़ाई है। मेरा जो नारा है भैया, CASB चलो, बस मैं इतना जानता हूं, मुझे और कुछ नहीं पता। चाहे मुझे लोग पागल कहें, कुछ भी कहें, CSB चलो तो मतलब चलो। सामने की लड़ाई होगी, ट्विटर की भी लड़ाई होगी ना, तो ट्विटर पे भी लड़ेंगे, उसकी भी टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जरूर दिखा देंगे कि भाई साहब ये जो तरीका है ये गलत है, क्योंकि बच्चों को पहले ही बोलना चाहिए था इस चीज के बारे में। ठीक, तो बस मैं यहीं तक रखता हूं। अब बच्चों, आप कोई कमेंट कॉल मत करना, बस ये वीडियोस दूसरों तक पहुंचा दो। इतना बता दो, वीडियोस भी मत पहुंचाओ, उनको मैसेज छोड़ दो कि सर ने ये निर्णय लिया है, और आप सभी उसमें साथ दीजिए। और लीगली भी लड़ाई होगी और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो बस अब मैं आपसे वहीं से मिलूंगा, मैं वहीं से आपके लाइव आऊंगा। अगर मैं यहां से लाइव नहीं आ पाता हूं तो मुझे उसके लिए माफ करना, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि अभी निकला जाए। अगर हम अभी नहीं निकले तो मैं एक बार शाम को फिर आऊंगा 7 बजे, और उसके बाद रात को यहां से निकलूंगा, और मैं कल सुबह से पहले पहले वहां पर दिल्ली पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो बस मेरी हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, बाकी टेंशन मत लेना मेरे शेरों, आग लगा देंगे हम तो, वो है जो पानी में भी आग लगा देते हैं। और तुम मेरे साथ हो तो टेंशन देने की जरूरत नहीं है। आप साथ हो ना, आप खड़े रहना पीछे, तुम्हारा कमांडर आगे खड़ा रहेगा। अगर गोली भी आई तो सामने मैं लूंगा, पहले ही आप लोगों से बोला, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी लंबी होने में मजा नहीं है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए साहब। जय हिंद, जय भारत।